जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 क्वेश्चन बन सकते हैं उन 150 क्वेश्चनों को लिया गया है। इससे पहले के लगभग 65 से 70 के बीच क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। दोस्तों जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है वो अद्वैतवाद पर आधारित है। ठीक है, तो जो क्या करता है, अद्वैतवाद पे विश्वास करता है। और दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। या अगर पूछा जाए भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, किसका पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों को डीपली आप जानना चाहते हो, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप एनसीईआरटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर एक एक टॉपिक को, चाहे वो सामाजिक सुधार आंदोलन, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर किया गया है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कहाँ पे की थी, तो बम्बई में की थी। ठीक है, कब की थी, तो दोस्तों 1867 में क्या की थी, इस प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दोस्तों जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी वो बम्बई में की गई थी। किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और कब की थी, तो दोस्तों 1877 में की थी। इसका मुख्यालय लाहौर में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों जो नेटिव मैरिज एक्ट था उसको पारित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, तो दोस्तों वो निभाई थी केशवचंद्र सेन ने। किसने निभाई थी, केशवचंद्र सेन ने निभाई थी। ठीक है, यानी बहुपति विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। दोस्तों जो 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे वो कौन थे, तो वो बहराम जी मालाबारी थे। कौन थे, बहराम जी मालाबारी। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों जो बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल थे। कौन थे, मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था, तो दोस्तों पिछड़े वर्गों का जो उत्थान था वो सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। अगर पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पिछड़े लोगों का उत्थान था। ठीक है, और किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी 1873 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इनमें से जो कौन सम्मिलित नहीं है, राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। जो आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। स्वामी विवेकानंद ने क्या की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों जो महादेव गोविंद रनाडे थे उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो महादेव गोविंद नाथ थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं थे बल्कि किससे थे, प्रार्थना समाज से जुड़े थे महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। दोस्तों इसमें से सुमेलित कौन है, तो ये गलत है। ब्रह्म समाज ऑलरेडी बता चुका हूँ, तत्वबोधिनी सभा, सत्यशोधक समाज। ठीक है, तो दोस्तों दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने स्थापित की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, क्योंकि जो तत्वबोधिनी सभा है उसकी स्थापना किसने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने, सत्यशोधक समाज अभी बताया था मैंने, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं कहूँगा? ठीक है, तो दोस्तों जो ये कहा था कि यदि भगवान क्या करते हैं, अस्पृश्यता को मानते हैं तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा या भगवान नहीं कहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थी मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। किसने की थी? मैडम HP ब्लावत्स्की ने की थी। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। कब की थी? 1875 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में नाउ लिखा गया है, नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। दोस्तों जो 19वीं सदी में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने किस सम्मेलन में भाग लिया था? शिकागो सम्मेलन में। कब लिया था? तो 1893 में। कई बार पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कब भाग लिया था, तो याद रखना 1893 के सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? दोस्तों महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? वो कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है क्या? महाराष्ट्र के लोकहितवादी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों? यहाँ पे ज्ञान प्रकाश इंदु प्रकाश लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज या हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो कलकत्ता के सुप्रसिद्ध पूर्व हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो 1817 में। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सभा कौन थी? तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम सभा थी वो थी आत्मीय सभा। ठीक है, और आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो 1885 में की थी A.O. ह्यूम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय अशांति का जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने लोकमान्य तिलक ने ही शिवाजी उत्सव गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। अगर पूछा जाए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव या शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो लोकमान्य तिलक ने की थी। दोस्तों वीडियो बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस अंग्रेज गवर्नर ने भाग लिया था? तो दोस्तों कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस अंग्रेज गवर्नर ने भाग लिया था? तो वो थे लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। और कब किस अधिवेशन में लिया था? तो बम्बई के अधिवेशन में लिया था। अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में भाग लिया तो बम्बई के अधिवेशन में लिया था। कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1938 में। और जो उसके अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। अगर पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कहाँ पे है? गुजरात में। हरिपुरा की जगह पे गुजरात दे सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। JB कृपलानी जी उस समय क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की मुख्य रणनीति क्या थी? तो मुख्य रणनीति क्या थी दोस्तों? राजवंबंद्या थी। राजवंबंद्या क्या थी? उनकी मुख्य आंदोलन की नीति थी। और अगर पूछा जाए कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ठीक है, किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें वो नरम और गरम दल में बंट गए थे। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक होम द वेदाज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है,
दोस्तों जो आर्कटिक होम द वेदास पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम द वेदास बोलो या गीता रहस्य किसने लिखा था? तो वो भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा? अगर पहली चीज़ पूछा जा सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस अधिवेशन में? अब बात आती है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में कहा था, ठीक है? तो वो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में कहा था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में कहा था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था या कहा था? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था वो लॉर्ड डफरिन ने बताया था। किसने बताया था? लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। इसकी अध्यक्षता की थी किसने? दादा भाई नेहरूजी ने। किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी विवाद किस पर केंद्रित हुआ? दोस्तों जो त्रिपुरा अधिवेशन के बाद विवाद केंद्रित हुआ था वो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के पर हुआ था, ठीक है? और इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने वहां से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, ये लोकनायक है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो दोस्तों जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध है वो जयप्रकाश नारायण का है, जिसको कहा था मैंने लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन था वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के जयप्रकाश नारायण भी थे इसमें, एंड जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता का संबंध किससे था? तो दोस्तों जो पूना समझौते का संबंध था वो किससे था? दलित वर्ग से। किससे संबंधित था? दलित वर्ग से संबंधित था पूना समझौता। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है दोस्तों, जो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था वो किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बंगभंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों जो बंगभंग विरोधी आंदोलन था उसका प्रारंभ हुआ था 1905 में, 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? करजन के कार्यकाल में। ठीक है, बता रखा है। अगर इसको आपको डीपली समझना है तो अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था बंगाली राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां से राष्ट्रवाद की भावना सर्वप्रथम पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन किया था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो दोस्तों बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। अगला क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? दोस्तों बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का जो सुझाव दिया गया था वो दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। दोस्तों जो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन था वो किससे जुड़ा था? तो वो जुड़ा था स्वदेशी आंदोलन से। अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन ब्रिटिश पत्रकार स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था, तो फिर तो आंसर हो जाएगा H.W. नेविन्सन। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आगे पीछे ऊपर नीचे किया जा सकता है। H.W. नेविन्सन जुड़ा था। अगला क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना की गई थी वो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष में आए? दोस्तों जो स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम क्या आए थे? संघर्ष में आए थे। वो आए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। किस में आए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां, बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी, बिल्कुल सही है। अहमदिया आंदोलन, महमूद उल हसन, दोस्तों ये क्या है? गलत है। फरेजी आंदोलन क्या है? शरीयतुल्लाह ने किया था। दोस्तों जो अहमदिया आंदोलन था वो 1890 में हुआ था और मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। किसने? याद रखना, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। 4-5 क्वेश्चन है ये सीधे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वो लौटे थे 1915 में। और पर्टिकुलर डेट पूछे तो 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, भारत आकर गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो जो प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था वो चंपारण में किया था। ठीक है, 1917 में। चंपारण जिला कहाँ? बिहार। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, क्या था? इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया जो प्रथम जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इनके क्रम से इनको व्यवस्थित करना है। तो अगर व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले मैंने बोला था कि चंपारण बिहार से सत्याग्रह आंदोलन को चलाया गया था 1917 में। ठीक है, उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे जो था रोलेट सत्याग्रह था। रोलेट सत्याग्रह किया गया था क्योंकि असहयोग आंदोलन था इसके बाद, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो रोलेट सत्याग्रह चलाया गया था। उसके पश्चात चलाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, और उसके बाद चोरी चोरा का घटना। तो इन घटनाओं को इस तरीके से व्यवस्थित है। अगला क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो दोस्तों इसकी जो वास्तविक तिथि थी 5 फरवरी 1922 थी। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के समीप उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसीलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन, 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने रखा था? पहली चीज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा था? तो नागपुर अधिवेशन में रखा था जो 1920 में रखा गया था। अब क्वेश्चन बनता है कि ये प्रस्ताव रखा किसने था? तो CR दास लिखा है, CR दास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो दोस्तों जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। चोरी चोरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया तो उसके पश्चात स्वराज पार्टी का गठन किया गया था इलाहाबाद में। ठीक है, 1923 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन का क्या था? परिणाम था वो था हिंदू मुस्लिम मतभेदों की कमी हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास जी को। दोस्तों पूरी मॉडर्न हिस्ट्री NCERT कवर है इसमें। अगला क्वेश्चन,
अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब हुआ था? 1919 में। इसका जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो दोस्तों जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी वो एमएल नेहरू जी ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1928 में। कितने सदस्य थे? 9 सदस्य। अब भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहलाता। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों जो पूर्ण स्वराज का संकल्प था, पहली चीज किस अधिवेशन में लाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। और कौन लाया था? तो JL नेहरू लाए थे। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के लिए हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था, अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? दोस्तों जो अभिनव भारत था वो क्या था? एक क्रांतिकारियों का संगठन था। ठीक है, क्रांतिकारियों का संगठन था। और इसका गठन किसने किया था? तो वीर सावरकर ने क्या किया था? अभिनव भारत का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, कामागाटामारू क्या था? दोस्तों कामागाटामारू एक जहाज था। ठीक है, क्या था? कनाडा से यात्रा पर निकला जलपोत था। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन किसने किया? तो दोस्तों जो इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन किया गया था वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जो युगांतर पार्टी का नेतृत्व था वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किम्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो जो मुजफ्फरपुर में किम्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था वो 1908 में किया गया था। और किसने किया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। इसीलिए दोस्तों खुदीराम बोस को 1908 को 19 वर्ष की आयु में फांसी दी गई। और इसीलिए सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में अगर नाम आता है तो वो खुदीराम बोस का आता है। अगला क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी? दोस्तों जो लाहौर षड्यंत्र कांड था उसमें जो फांसी हुई थी बटुकेश्वर दत्त को हुई थी। किसको हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को। अगला क्वेश्चन, बरार डकैती किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों जो बरार डकैती है वो पूर्वी बंगाल से संबंधित है। कब हुई थी बरार डकैती? 1908 में। ठीक है। किसने अंजाम दिया था? पुलिन बिहारी दास ने। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये सारे डीपली बता रखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो दोस्तों वो था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये तो महात्मा गांधी ने किया था बारदोली सत्याग्रह। क्योंकि बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? ये क्या नाम है इसका यार? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वहीं की महिलाओं ने इसको क्या दिया था? सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था दोस्तों वाईकोम सत्याग्रह में। किसमें? वाईकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों जो जिया तरंग आंदोलन था वो नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात नेतृत्व किसने किया? दोस्तों जो नमक सत्याग्रह के समय गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात जो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो अब्बास तैयबजी ने किया था। किसने किया था? अब्बास तैयबजी ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे सर्वप्रथम किस आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुए थे? दोस्तों जो आचार्य विनोबा भावे थे वो सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गिरफ्तार हुए थे। कब? 1930 में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो दोस्तों गांधी के आंदोलनों को जो राजनीतिक फिरौती कहा था वो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो वर्धा में पारित किया गया था। कब? 1942 के कार्य समिति की बैठक वर्धा में क्या हुआ था? ये संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ था? तो दोस्तों अमेरिकी पत्रकार जो क्या था गांधी जी के साथ था वो था लुई फिशर। क्या था? लुई फिशर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो दोस्तों अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है वो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो दोस्तों यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय।